टी शिवा, अन्नादुरई, तुषार गांधी के बाद विपक्ष के उम्मीदवार कैसे बने बी सुदर्शन रेड्डी, देखिए इस इनसाइड स्टोरी में। एनडीए ने जब से सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया तब के बाद से ही विपक्ष में भी लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। आपको मालूम है कि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, 2 बार के बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन पे भी दबाव बनना शुरू हो गया। इंडिया गठबंधन ने यह तो तय कर लिया था कि उपराष्ट्रपति के लिए वो भी अपना उम्मीदवार देंगे, लेकिन उम्मीदवार होगा कौन? तो सबसे पहले तलाश शुरू हुई तमिलनाडु से ही। कहा गया कि तमिलनाडु के सांसद टी शिवा के नाम की चर्चा हुई, लेकिन वो उतना सीरियस नाम नहीं था। कई बार तो किसी ने कहा कि वो खुद ही अपने नाम की वकालत कर रहे हैं, लेकिन एक सीरियस नाम पर ज़रूर चर्चा की गई, जिनका नाम था मलयसामी अन्नादुराई। ये जो है एक साइंटिस्ट है, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़े हैं, गगनयान वाले में इनकी काफ़ी भूमिका रही है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। इनके बारे में भी ये कहा गया कि जहाँ से राधाकृष्णन आते हैं वहीं से अन्नादुरई भी आते हैं, यानी कोयम्बटूर से आते हैं, उसी पिछड़ी जाति से हैं जिससे कि सीपी राधाकृष्णन है। उसके बाद जब ये भी कहा गया कि इसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो डीएमके के पास जो दुविधा है कि यदि उपराष्ट्रपति का एनडीए का उम्मीदवार तमिलनाडु से है तो डीएमके शायद दुविधा में हो कि वो वोट किसको करें, इसके लिए तमिलनाडु से ही उम्मीदवार दे दिया जाए। इसको लेकर के 2 थ्योरी है कि क्यों अन्नादुरई का नाम कट गया। एक तो कहा गया कि जब मीटिंग में खड़गे साहब ने स्टालिन से बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं होगा कि 2-2 कैंडिडेट, हमारा भी कैंडिडेट यानी इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट भी तमिलनाडु से हो। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ममता बनर्जी ने वीटो लगाया कि नहीं, एक तमिलनाडु से नहीं कहीं और से हमें कैंडिडेट देना चाहिए। अब इसके बाद जो है कई नामों पे चर्चा हुई। एक नाम जो चर्चा में रहा वो तुषार गांधी का है, बहुत जाना पहचाना नाम है। महाराष्ट्र से एक और नाम की चर्चा हुई, लेकिन तुषार गांधी के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई। लेकिन तब तक ये तय हो चुका था इंडिया गठबंधन में कि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी चाहिए, जो कि जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई जो है कोई लेना देना ना हो, और ये जिम्मेवारी खड़गे साहब पर छोड़ दी गई। खड़गे साहब ने नाम ढूंढने की कोशिश करी, फिर कांग्रेस आला कमान को याद आया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव उनके यहाँ से व्यक्ति जो है उनके यहाँ से हो तो काफ़ी अच्छा होगा, और उसके बाद जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम को चुना गया। बी सुदर्शन रेड्डी अस्थाई न्यायाधीश रहे हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में ही उन्होंने वकालत की है, जो कि आजकल तेलंगाना है। गुवाहाटी के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो तेलंगाना के सरकार ने जाति सर्वेक्षण किया था, जो रेवंत रेड्डी ने किया था, उस जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का परीक्षण करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की अध्यक्षता जो है बी सुदर्शन रेड्डी ने की है। यहाँ पर जो है बात तय हो गई कि बी सुदर्शन रेड्डी होंगे। एक तो राहुल गांधी बहुत जाति सर्वेक्षण की बात करते हैं, दूसरा पूरा इंडिया ब्लॉक संविधान बचाओ का बात करता है। तो एक ऐसा व्यक्ति उनको मिल गया जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहा हो, जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहा हो, और जो कि संविधान का विशेषज्ञ भी हो। और इस तरह से बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि इस बार जो है उनका कैंडिडेट अच्छा वोट पाएगा। आपको बता दूं, पिछले बार मार्गरेट अल्वा को केवल 183 वोट मिले थे। इस बार इंडिया गठबंधन को लगता है कि अच्छी खासी स्थिति जो है उनके उम्मीदवार की रहने वाली है।